मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग आज पढ़ेंगे ऑरेंज जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। ऑरेंज जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। आई होप आप लोग को मेरा क्लास समझ में आ रहा होगा। आज तक मैंने बहुत सारे थ्योरीज पढ़ाई हूँ और इसमें अगर किसी को भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑरेंज जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग, ठीक है। ऑरेंज जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग, एक हम लोग पढ़े थे ऑरेंज थ्योरी, वो अलग था, और ये है ऑरेंज जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग। ये जनरल थ्योरी है। ओके, यहाँ पे देखिए 3 रिलेटेड पार्ट्स। इस थ्योरी के 3 रिलेटेड पार्ट्स हैं, ठीक है। इस थ्योरी को भी ऑरेंज ने दिया है और उन्होंने 3 रिलेटेड पार्ट्स के बारे में बताया है। पहला पार्ट है थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट, ओके। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। ओके, तो ये टोटल 3 थ्योरी है जो ऑरेंज जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग का पार्ट्स है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर। Theory of self-care includes self-care agency, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर देख रहे हैं। इसके अंदर में आता है सेल्फ केयर थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सेल्फ केयर मतलब खुद का केयर, ठीक है। एक पेशेंट या फिर पर्सन इंडिविजुअल खुद का केयर करता है, जैसे कि डेली बाथिंग, ड्रेसिंग, ठीक है, एंड फूडिंग, जितना भी चीज है, खाना खाना डेली का, नहाना, साफ सुथरा रहना, वर्क करना, एक्टिविटी करना, ये सारे आएगा सेल्फ केयर में। नेक्स्ट है सेल्फ केयर एजेंसी। यहाँ पे देखिए कुछ सेल्फ केयर एजेंसी है, जैसे कि एबिलिटी फॉर इंगेजिंग इन सेल्फ केयर, ठीक है। सेल्फ केयर एजेंसी, इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन का एबिलिटी जिससे कि वो खुद के सेल्फ एक्टिविटी में इंगेज रहे, ठीक है, बाय एज डेवलपिंग स्टेट। और ये जो सेल्फ केयर एजेंसी है, इसमें कोई भी पर्सन अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटी में इंगेज रहता है। तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है? डेवलपमेंटल स्टेट से। तो डेवलपमेंटिंग स्टेट की वजह से, जैसे कि चाइल्ड है, बहुत छोटा है, तब उसे ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होता कि सेल्फ केयर कैसे करना है। जैसे जैसे वो डेवलप करेगा, उसको पता रहेगा, उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि उसको बात भी करना है, खाना भी खाना है, ड्रेस भी चेंज करना है, और जितने भी एक्टिविटी होता है सेल्फ केयर एक्टिविटी, वो डेवलपिंग स्टेज के साथ साथ वो बढ़ता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस मतलब किसी चीजों को देखकर, एक्सपीरियंस करके इंडिविजुअल सीख रहा है और उसी को अपने सेल्फ केयर में फॉलो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उन्होंने देखा किसी पर्सन को गुड हैबिट्स करते हुए, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, तो उन्होंने भी उसे फॉलो किया। तो ये सेल्फ केयर से रिलेटेड है। वो एक्सरसाइज करेगा तो उसका बॉडी सिस्टम हेल्दी रहेगा, ओके। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल ओरिएंटेशन। कल्चरल ओरिएंटेशन मीन्स सोसाइटी में जो भी कल्चरल एक्टिविटी है, जैसे कि जिस सोसाइटी में कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल बिलीफ है कि वो उस एरिया के लोग डेली बात करते हैं और पूजा करते हैं, तो ये कल्चरल एक्टिविटी है जिसके वजह से लोग अपने पर्सनल हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है हेल्थ एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। और हेल्थ और अवेलेबल रिसोर्सेज होने के वजह से भी लोग सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी, उनको कुछ भी तबीयत खराब होता है, थोड़ा सा हेल्थ में डेविएशन होता है,
चेंजेस होते हैं। अब अगर हेल्थ फैसिलिटी है, बगल में हॉस्पिटल है, तो पेशेंट तुरंत अपना ट्रीटमेंट कराता है। ठीक है। नेक्स्ट, अवेलेबल रिसोर्सेस, और भी रिसोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि उनको सेल्फ केयर के लिए वाटर फैसिलिटी है, साथ ही साथ उनको एक्सरसाइज के लिए एरिया फैसिलिटी है, गार्डन है। मतलब ये जो रिसोर्सेस है उनको यूज़ करके वो क्या हो रहा है, अपने सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस दे रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर। ठीक है, तो ये जो सेल्फ केयर है वो थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड के वजह से भी होता है। मतलब थेराप्यूटिक मतलब एक्टिविटी जिससे थेरेपी मिले। ठीक है, तो ऐसा एक्टिविटी, सेल्फ केयर एक्टिविटी जिससे पेशेंट का हेल्थ पे इफेक्ट हो, ट्रीटमेंट हो, उनका जो भी हेल्थ में डेविएशन आया है उसमें सुधार आए। तो यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरीज ऑफ सेल्फ केयर रिक्विजिट्स आर, मतलब 3 कैटेगरी है जिससे सेल्फ केयर का रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, पेशेंट के बॉडी में बढ़ जाता है। जैसे कि यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंटल जो डेवलपमेंटल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हेल्थ डेविएशन, हेल्थ में थोड़ा सा भी डेविएशन आए तो तुरंत क्या करता है, पर्सन हेल्थ में सुधार लाता है, उसके लिए सेल्फ केयर में ज़्यादा फोकस देता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 कैटेगरीज ऑफ सेल्फ केयर रिक्विजिट्स है इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। यूनिवर्सल, यहाँ पे मैं यूनिवर्सल नीचे लिखी हूँ, यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स। यूनिवर्सल मीन्स ओवरऑल, ठीक है, सबके लिए जरूरी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी associated with life processes and maintenance of the integrity of human structure and functioning। यहाँ पे देखिए associated with life processes, ये जो सेल्फ केयर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स से रिक्वायरमेंट है जो लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, लाइफ प्रोसेस से एसोसिएट होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बॉडी का फंक्शन और साथ ही साथ बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स। सारे इंसान को, सारे इंडिविजुअल को ये जरूरी होता है कि अपने बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रखें। अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की डिजीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन टू ऑल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ये जो डेली लिविंग एक्टिविटी है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होगा, फंक्शन कैसे मेंटेन होगा, आपको हेल्दी डाइट लेना होगा और डेली हाइजीन मेंटेन करना होगा, क्लीन क्लॉथ पहनना होगा। तो ये सारी एक्टिविटी है डेली लिविंग एक्टिविटी। नेक्स्ट सेकंड है डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स, मतलब रिलेटेड टू डेवलपमेंट, बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा बॉडी डेवलप करता है, उसके अकॉर्डिंग सेल्फ केयर का नीड भी बढ़ता है। डिराइव फ्रॉम अ कंडीशन, और यहाँ पे कंडीशन, डिराइव फ्रॉम अ कंडीशन और एसोसिएटेड विथ एन इवेंट, ये हमारे बॉडी में होने वाले इवेंट से रिलेटेड है। हमारे बॉडी में इवेंट हो रहे हैं, कुछ घटना हो रहे हैं, उसके वजह से सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे कि एडजस्टिंग टू अ न्यू जॉब, ये हमारे माइंड में, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं कि हमने नया जॉब ज्वाइन किया है, वहाँ हमें एडजस्ट करना है, मेंटली फिजिकली हमें क्या करना होगा, उस जॉब में फिट होना होगा, देख कर सीखना होगा। तो मतलब सेल्फ को, खुद को क्या करना है, एडजस्ट करना। नेक्स्ट है एडजस्टिंग टू आ बॉडी
चेंजेस, और बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल एज में मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसमें सेल्फ केयर को ज़्यादा फोकस देना होता है, सेल्फ केयर हाइजीन मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये है बॉडी चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या करना, सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, आई होप आप लोग को ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें